चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर से एक नया वीडियो जो आपके लिए आया है और चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। ये क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है और इसके जो राइटर हैं ये जी.एल. फ्यूट्स हैं। और इस कहानी के ज़रिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज हमें मिल रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमारा जो विश्वास होता है वो किस लिमिट तक जा सकता है, किस हद तक वो जा सकता है। यही एक मैसेज हमें इस कहानी के जरिए पता चलता है कि कहानी का जो मेन कैरेक्टर है हमारा लेंचो, वो भगवान पे इतना विश्वास करता है कि जब उसकी सारी की सारी क्रॉप नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब वो अपनी सहायता के लिए गॉड को लेटर लिखता है। क्या ऐसा संभव है कि कोई आदमी भगवान तक चिट्ठी पहुंचा सके और भगवान उसके चिट्ठी का मैसेज का आंसर दे सके? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेंचो का विश्वास इतना है कि उसे पूरी उम्मीद है कि जब दुनिया में या जिस जगह पर वो रह रहा है, जब वहाँ पे कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं है, तो उसका जो एक लास्ट जो है ये भगवान है कि शायद भगवान तो मेरी सहायता करेंगे ही। तो लेंचो लेटर लिखता है भगवान के लिए और उनसे कुछ आस्किंग सम मनी, पैसे मांगता है उनसे कि मेरी फसल बर्बाद हो गई और इस साल हम भूख से मर जाएंगे और नेक्स्ट ईयर तक जब तक हमारी फिर से फसल पक के तैयार हो तो हमें तब तक के लिए आप कुछ पैसे दे दीजिए। तो इस प्रकार से वो भगवान के लिए चिट्ठी लिखता है। तो जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पूरी कहानी का एक ही ये मैसेज हमारे लिए है कि हमें जब विश्वास करें तो किसी पर इतना विश्वास करें कि जब दुनिया में कोई ना हो हमारी सहायता करने वाला, तो एक अंतिम जो व्यक्ति है वो हमारी सहायता कर सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चंस। तो सबसे बेटर ये रहता है कि हमें कहानी याद होनी चाहिए, कहानी के कैरेक्टर्स कौन है और किस कैरेक्टर ने किस स्टोरी में क्या अपनी ड्यूटी की है, तो ये हमें याद रखना है। और जब हम इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखेंगे तो हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही ईजी टास्क हो जाता है। और आजकल जो सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है वो कंप्रिहेंसिव बेस्ड पे क्वेश्चन पूछता है और ना कि वो टेक्स्ट बुक से सीधे क्वेश्चन। तो जब कंप्रिहेंसिव बेस्ड पर जो क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हों तो फिर बेटर ये रहता है कि हमें उसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो कहानी के, पोएम्स के, तो वो याद रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ताकि फिर हम अपने समझ के आधार पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स टू मेंबर है जो हमें याद रखने हैं ताकि हम किसी भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे हम बात करें कि लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, के लेंचो एक मेहनती किसान है और वो एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है क्योंकि उसके जो खेत हैं वो उसको ये विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार की जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो लेंचो ये सोच के बहुत खुश है और केवल उसको क्या चाहिए, एक हल्की बौछार की ज़रूरत है या फिर एक अच्छी सी बारिश की। नेक्स्ट में देखते हैं एक्सपेक्टिंग गुड क्रॉप्स, और उसे पूरी उम्मीद है। जब उसको वो अपने खेत को देखता है एक ऊंची जगह पर बैठ के, तो उसके जो खेत हैं वो फूलों से भरे हुए हैं, मकई से लदे पड़े हैं, तो उसको पूरी उम्मीद है कि इस बार तो फसल बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ क्रॉप डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, लेकिन ये फसल क्या होती है उसकी हेल स्टोन से बर्बाद हो जाती है और सारी की सारी फसल क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पे। और लेंचो होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और केवल उसको एक अंतिम उम्मीद ये रहती है कि भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं क्योंकि लेंचो का जो घर है वो निचली पहाड़ी की एक ऊंची चोटी पर है और जहाँ पर उसका घर पूरा लोनली है। लोनली मतलब आसपास उस घाटी में लेंचो के अलावा और कोई नहीं रहता, तो केवल उसकी एक उम्मीद भगवान से है कि वही मेरी सहायता करेंगे। और पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, लेटर को पोस्ट मास्टर रिसीव करता है और पोस्ट मास्टर ट्राइड नॉट टू शेक लेंचोज फेथ, और पोस्ट मास्टर का जो एम है वो ये है कि हमें लेंचो के विश्वास को शेक नहीं करना है, उसके विश्वास को डगमगाना नहीं है, तो वो उसके आंसर का जवाब देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट 70 पेसोज टू लेंचो, उसने अपने स्टाफ से और अपनी खुद की सैलरी से पैसे इकट्ठा किया और ये कुल मिला के 70 पेसोज के आसपास हुआ जो ये लेंचो को भेजता है। लेंचो हैड आस्क फॉर 100 पेसोज, लेकिन लेंचो ने तो 100 पेसोज की बात की थी और जब वो 70 पेसोज को गिनता है तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ लेंचो थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हैड चीटेड हिम, और लेंचो सोचता है कि मेरे साथ जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने चीट किया, मुझे धोखा दिया है।
और लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग टू सेट रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्टली। और लेंचो क्या करता है, फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है और भगवान से रिमेनिंग जो मनी है, जो आस्क रेस्ट ऑफ मनी है, उसको डिमांड करता है फिर से। लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि मुझे इस बार आप पैसे डायरेक्टली भेजना, नॉट टू बाय द पोस्ट ऑफिस, कि आप मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मत भेजना। तो ये तो इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब बात करते हैं इसकी समरी की। जब हम इस समरी को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि पहले जो पैराग्राफ में लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और उसका जो घर है वो एक घाटी के सबसे छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित, जहाँ से वो अपने पूरे खेत को देख सकता है। उसने मक्का की खेती कर रखी है और जहाँ तक भी नज़र जाती है लेंचो की, तो देखता है कि जो उसका खेत जो है इस बार बहुत अच्छी फसल होने का उसको प्रॉमिस कर रहा है कि आप चिंता मत करो, इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है उसको, क्या तो एक हल्की सी बारिश हो जाए या फिर कुछ हल्की बौछार हो जाए। तो लेंचो इस प्रकार से जो है उम्मीद कर रहा है कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। तो उसकी वाइफ जो है खाना तैयार कर रही है, कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, उसके कुछ घर के बाहर आंगन में खेल रहे हैं, और तभी मौसम ख़राब होता है और धीरे धीरे क्या होती है, हल्की बारिश शुरू हो जाती है। और लेंचो ये कहता है कि जो छोटी जो ड्रॉप्स हैं पानी की, ये छोटे 10 पैसे के सिक्के हैं और जो बड़ी कॉइन्स है वो बड़े सिक्के हैं। क्यों सिक्के इसलिए मान रहा है क्योंकि उसको एक्सपेक्टिंग थी थोड़ी सी बारिश की, क्योंकि जब ये बारिश होगी तो उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी और इस फसल को बेच के वो पैसे कमाएगा। तो इसलिए वो सिक्कों, बारिश की बूंदों को सिक्कों में इमेजिन कर रहा है कि देखो ये नए सिक्के हैं, छोटे सिक्के, और ये चांदी के चमकदार सिक्के हैं। तो उसके बाद उसकी वाइफ अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है कि आओ खाना तैयार है, खाना खाओ। लेकिन लेंचो क्या है, बारिश का मज़ा लेने के लिए बाहर निकल जाता है और अपने शरीर पर जो बूंदें गिरती हैं तो उससे वो बड़ा खुश होता है। तो छोटे बच्चे जो खेल रहे थे आंगन में, जब बारिश की बूंदें ओलों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वे छोटे बच्चे नहीं जानते कि इससे हमारा नुकसान है या फ़ायदा है, कि आने वाली जो बरसात है, जो ओले पड़ रहे हैं, ये हमारे नुकसानदायक होंगे। तो बच्चे को नहीं पता, तो बच्चे क्या करते हैं, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद लेंचो के माथे पर सिकन आ जाती है कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये तो ओले हैं। और ओले इतने ज़ोरों से पड़ते हैं कि लेंचो का जो पूरा खेत है वो साफ़ हो जाता है। इसके बाद लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ है और देखता है कि पेड़ों से पत्तियां जा चुकी हैं और मकई के जो पौधे थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए हैं। तो वो बीच में खड़ा हुआ कहता है कि इससे ज़्यादा तो जो फसल है टिड्डी का दल भी छोड़ जाता है, लेकिन ओलों ने तो सब कुछ ही नष्ट कर दिया। तो वो टेंशन में आ जाता है इस बात के कि ये परिवार का गुजारा कैसे होगा, और अगली फसल तैयार होने में कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा, तो कैसे हम गुजारा करें, क्योंकि उस घाटी में जहाँ उसका मकान है वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी सहायता कर सके, क्योंकि वो लोनली होम उसका है वहाँ पे। तो उसकी केवल एक ही उम्मीद अब बचती है, भगवान। और वो कहता है कि कोई भी भगवान के होते भूख से नहीं मरेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि मैं उनसे कुछ मांगूंगा तो मुझे वो ज़रूर ही मेरी हेल्प करेंगे। तो उसके दिमाग में प्रश्न आते हैं कि मैं क्या मांगूं, कैसे, किससे मांगूं। तो फिर वो क्या करता है, अगले दिन पोस्ट ऑफिस में जाता है और उससे कहता है भगवान से कि भगवान मेरी जो फसल बर्बाद हो गई है और इस बार यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद करोगे। तो भगवान से लेटर में वो 100 पेसोज की बात करता है और पोस्ट ऑफिस में जाके उस लेटर को टू गॉड उसका एड्रेस लिख के उसको पोस्ट कर देता। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लेंचो का इस विश्वास भगवान पे इतना है कि उसे पूरी उम्मीद है कि जब इस दुनिया में और इस घाटी में जब मेरी कोई सहायता नहीं करने वाला है तो केवल भगवान ही एक ऐसे हैं जो मेरी हेल्प करेगा। तो वो भगवान के लिए लेटर लिखता है और उसमें 100 पेसोज की डिमांड करता है। और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो होते हैं, जो उसको छटनी करते हैं लेटर्स की, तो जब उस कर्मचारी के हाथ में वो लेटर आता है और जब उस पर एड्रेस देखता है टू गॉड, तो उसे बड़ी हंसी आती है और वो उस लेटर को लेके अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। तो पोस्ट मास्टर जो कि एक अच्छा आदमी है और उसको उस लेटर को पढ़ के उसको थोड़ी सिंपैथी लेंचो के प्रति आती है, तो वो सोचता है कि चलो हम इसका जवाब देते हैं, इस लेटर को पढ़ के देखते हैं। तो जब वो लेटर को खोलता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि इस लेटर का जवाब हमें केवल पेन और पेंसिल से नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसमें तो पैसों की डिमांड की गई है।
लेकिन अब उसकी समझ में आता है कि जो व्यक्ति भगवान पे, गॉड पे इतना विश्वास करता है, तो हम उसके जो बिलीव है उसको कैसे चेक करें, कैसे उसको हम तोड़ सकते हैं। तो वो क्या करता है, अपने स्टाफ से और ख़ुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इकट्ठा करता है और बाकायदा फिर से उन पैसों को एक चिट्ठी के साथ में टू गॉड मेंशन करके, फ्रॉम गॉड मेंशन करके क्या करता है, उसको वो रख देता है। तो नेक्स्ट वीक में लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस जाता है और इस बार वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में हमारे लेटर का जवाब आ जाएगा। तो वो काउंटर पे जाके पूछता है कि क्या कोई मेरे नाम से चिट्ठी आई है। तो पोस्ट मास्टर जो कि अंदर बैठा हुआ खिड़की से देख रहा था लेंचो को, तो लेंचो को जब वो लेटर रिसीव कराया जाता है तो लेंटर बड़ा भौचक्का रह जाता है, बड़ा उसको आश्चर्य होता है कि वाह, कि मेरे लिए भगवान ने लेटर्स में पैसे भेजे और साथ ही साथ मेरा लेटर उन तक पहुंचा है। तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि वास्तव में भगवान ने मेरी सहायता की है। तो जब वो सिक्कों को गिनता है तो वो 100 पैसों से कम थे, बल्कि वे 70 पैसों थे। और ये देखकर लेंचो को बड़ा गुस्सा आता है कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती, तो ये गिनती कैसे कम पड़ गई, मैंने तो 100 पैसों की बात की थी, यहाँ पे 70 पैसे कैसे आए हैं। तो फिर से वो एक जनरल जो टेबल होती है, पेन और पेपर पे फिर से एक लेटर लिखता है भगवान के लिए, और वो कहता है, और उसको अपने जो थंबनेल से उसको उस पर टिकट चिपका के उसको बाय पोस्ट फिर से वो भेज देता है। तो लेंचो जब वहाँ से चला जाता है तो पोस्ट मास्टर फिर से उस लेटर को खोलता है और देखता है कि इस बार लेंचो ने क्या इसमें मेंशन किया है, क्या बातें उसने लिखी हैं भगवान के लिए। तो उसे उम्मीद थी कि शायद ये भगवान के लिए थैंक यू बोलेगा कि आपने मेरी सहायता के लिए इसके धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे लेंचो के जाने के बाद जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है तो उसको बड़ी हंसी आती है, क्योंकि लेंचो ने उस लेटर में लिखा है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पीसों की बात की थी और मुझे उम्मीद है कि आपसे धोखा हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल फेथफुल हो मेरे लिए और आपने मेरी सहायता की है, तो लेकिन आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि मेरे साथ जो धोखा किया है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने किया है, इन्होंने कुछ पैसा इसमें से रख लिया है, इसलिए मुझे ये पैसे कम मिले हैं। तो वो कहता है कि इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप फिर मुझे जो रेस्ट ऑफ मनी है, जो मनी ऑफ रेस्ट, जो बाकी का जो अमाउंट है वो मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार आप इन पैसों को बाय पोस्ट मत भेजना, इस बार ये पैसे आप मुझे डायरेक्टली भेजना ताकि मुझे पूरे पैसे मिल सके, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये एक धोखेबाजों का झुंड है, इन्होंने मुझे चीट किया है। तो इस बार आप लेटर सीधा मुझे भेजना और इनके द्वारा मत भेजना। तो ये मैसेज है इस कहानी का कि भगवान पे लेंचो इतना ज़्यादा विश्वास करता है कि वो इस उम्मीद में है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, मेरा लेटर भगवान तक पहुंचा है, उन्होंने मेरी जो डिमांड थी उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे साथ धोखा जो है एम्प्लॉयज ने किया है पोस्ट ऑफिस के। तो वो फिर से वो कहता है कि ये तो बंच ऑफ क्रुक्स है, आप इनके द्वारा इस बार मेरे लेटर का जवाब मत देना, बाकी जो रेस्ट ऑफ मनी है वो आप मुझे डायरेक्टली भेजना, न कि पोस्ट ऑफिस के जरिए। तो इस कहानी की समरी ये थी प्यारे बच्चों, और इस कहानी की समरी को यदि आप कर दोगे और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो मैंने लिखे हैं आप इनको याद करोगे तो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान आप इनको लिख सकते हैं इजी लैंग्वेज में। और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और मिस्टेक कम से कम, ज़्यादा मिस्टेक करो तो आपके नंबर डिडक्शन हो जाते हैं। और मैं बताने वाला हूँ आपको कि CBSE के जब हम कॉपी चेक की जाती हैं तो उसमें यदि एक क्वेश्चन में आपने 3 मिस्टेक की हैं तो वहाँ पे आपके हाफ मार्क्स डिडक्शन हो जाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।